बंगाल में दीदी, बिहार में तेजस्वी का जादू, बीजेपी का सूपड़ा साफ। आज देश की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम आ गए हैं, जिनमें 4 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग हुई है। वे है पश्चिम बंगाल में बालीगंज, छत्तीसगढ़ में खेड़ागढ़, बिहार में बौचहा और महाराष्ट्र का कोल्हापुर। वहीं 1 लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल की आसनसोल है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। बंगाल में टीएमसी दोनों ही सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर चुकी है। उधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो की जीत हुई है। वहीं बिहार के बौचहा सीट से राजद के प्रत्याशी अमर पासवान ने जीत हासिल की है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री यादव को 18,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है। सीएम मान ने किया ऐलान, पंजाब में 1 जुलाई से हर घर को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली। सीएम भगवंत मान ने पंजाब में हर घर को प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई कैटेगरी नहीं होगी। गरीब से लेकर अमीर परिवार वालों को 2 महीने में 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। जिस परिवार का बिल 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करेगी, उसे पूरा बिल देना पड़ेगा। इलैक्शन आउंदी है तो सारियां पार्टियां वादे करदियां ने ते बाद विच वादे भुल जांदियां ने। श्री अरविंद केजरीवाल जी ते मैं उन्हां दे नाल हुंदा सी। असीं जो वादे कीते असीं उन्हां नूं भुलदे नहीं। सानूं एक वादा याद है ते असीं वो वादे जिहड़े ने वो पूरे करांगे। अज सब तो वड्डी खुशखबरी जिहड़ी मैं पंजाबियों नूं देण लग्गिया कि 1 जुलाई 2022 तो, जी हाँ 1 जुलाई 2022 तो पंजाब दे हर परिवार नूं 300 यूनिट पर मंथ, यानी कि 300 यूनिट 1 महीने की फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। जिहड़े SC परिवार ने, BC परिवार ने, BPL परिवार ने या फ्रीडम फाइटर ने, उन्होंने पहला 200 यूनिट जिहड़ा वो फ्री मिलते सी, हुण उन्होंने भी 300 यूनिट पर मंथ बिजली मिलूगी। जे वो 2 महीनों के विच 600 तो उपर बिजली इस्तेमाल करते हैं, फर्ज कर लो 640 यूनिट उन्होंने 2 महीनों के विच बिजली इस्तेमाल होगी या 645 यूनिट इस्तेमाल होगी, तो उन्होंने सिर्फ 40 या 45 600 तो उपर जिन्ने भी ने उन्हों का ही बिल देना पऊगा। तो बाकी जिहड़े सरदेपुर के परिवार ने उन्होंने बेनती मैं करदा 600 यूनिट उन्होंने भी मिलूगा, पर वो जे बिजली बचा लैण तो उन्होंने भी 600 यूनिट तो उपर जे नहीं बिजली इस्तेमाल होंदी तो कोई बिल नहीं आऊगा, पर जे वो 600 यूनिट तो वध इस्तेमाल करनगे तो फिर पूरा बिल आऊगा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, 5 साल की बच्ची तक की ले ली जान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। यहाँ नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में बीती रात यह वारदात हुई, जहां 42 वर्षीय राहुल तिवारी, उनकी पत्नी 38 वर्षीय प्रीति और 3 बेटियों की हत्या कर दी गई। बेटियों की उम्र 12 साल, 7 साल और 5 साल बताई जा रही है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी का रहने वाला परिवार नवाबगंज के खागलपुर गांव में किराए पर रहता था। हत्या की सूचना पर नवाबगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। यह प्रकरण थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज का है। में आज प्रातः 16 तारीख प्रातः 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और SST प्रयागराज के रूप में मैं स्वयं यहाँ पर पहुंचा। पूरी घटना की बारीकी से पड़ताल की गई, घटनास्थल का मुआयना किया गया, वैज्ञानिक टीमों के द्वारा इसका निरीक्षण कराया गया। ये चीज सामने आई है कि घर के मुखिया राहुल हैं, जिनका शव लटकी हुई अवस्था में आंगन के पाटन के सहारे, साड़ी के फंदे के सहारे लटका हुआ पाया गया है। उनके शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं है। जहां से वो लटके हुए मिले हैं वहीं बगल में 3 कुर्सियां एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। ये सारी चीजें इशारा करती है कि हो सकता है इसमें सुसाइड का भी एंगल हो। इसके अलावा जो अन्य 4 सदस्य हैं घर के, पत्नी और 3 बेटियां, उनके गले पर धारदार हथियार से वार का निशान है। इससे मर्डर की तरफ इशारा होता है। ये दोनों एंगल पुलिस सामने लेकर चल रही है और इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज को भेज दिया गया है ताकि मौत का सही कारण, राहुल की मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। बाकी लोगों का तो क्लियर है, लेकिन
लेकिन राहुल की मौत कैसे हुई, ये चीज बाकी पूरी घटना के बारे में उतना खुलासा करेगी। कुल 7 टीमों का गठन किया गया है और विभिन्न कामों के लिए टीमों को रवाना भी कर दिया गया है। परिजन आ गए थे, मृतक की बहन, उनके जीजा जी, उनके सभी भाई आ गए थे। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष से काफी दिनों से विवाद चल रहा था, वो भी घटना में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष वालों ने ही घटना को अंजाम दिया है। तो तहरीर में वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तहरीर के आधार पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि पैनल डॉक्टरों के पैनल से कराया जा रहा है उसके आधार पे और घटना स्थल का जो मौका मुआयना सभी टीमों ने किया है और जो इसमें संदिग्ध पकड़े जाएंगे सबके आधार पे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खुलासा किया जाएगा, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर भड़के संजय राउत, बोले महाराष्ट्र के ओबीसी है राज ठाकरे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर चल रही राजनीति अब अपनी चरम पर आ पहुंची है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने लाउडस्पीकर अजान विवाद पर टिप्पणी करते हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बताया है। दरअसल संजय राउत ने लाउडस्पीकर विवाद पर बात करते हुए पहले बीजेपी पर हमला बोला, फिर एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी है। संजय राउत ने आगे कहा कि जो काम उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने किया वही काम बीजेपी महाराष्ट्र में राज ठाकरे के जरिए करवाना चाहती है। संजय राउत के इस बयान के बाद सामना कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिखा। इस पोस्टर में लिखा है, आपने किसको ओवैसी बताया? संजय राउत, आप अपना लाउडस्पीकर बंद करें। वहीं जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर एमएनएस ने लगाया है या किसी और ने, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। बाबा और मामा के एक्शन के बाद अब गुजरात में भी दौड़ा बुलडोजर, अवैध कब्जे के साथ उखाड़ी गई झाड़ियां। मध्य प्रदेश के खरगोन के बाद गुजरात के खंबात में बुलडोजर से कई दुकानें तोड़ दी गई। ये कार्रवाई खंबात इलाके में उस जगह हुई जहां रामनवमी के दिन हिंसा भड़क गई थी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। आनंद जिले कलेक्ट्रेट के आदेश के अनुसार स्थानीय प्रशासन ने शकरपुरा इलाके में अवैध कब्जे, लकड़ी और कंक्रीट के अवैध निर्माण सहित सड़कों के किनारे खड़ी झाड़ियों पर भी बुलडोजर चलवाया। रामनवमी के दिन शकरपुरा इलाके में पथराव की घटना हुई थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इससे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन में भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी, जहां बुलडोजर और जेसीबी मशीन से 50 से अधिक घरों और दुकानों को तोड़ा गया। रामनवमी के मौके पर यहां भी हिंसक घटनाएं हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।